आज हम करेंगे स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इन द बॉडी व्हेन डिफॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है किसके बाद? जबकि एक मटेरियल एक बॉडी, कोई भी बॉडी जो कि डिफॉर्म्ड हो गई है किसके बाद? एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद। तो उस समय जो फोर्स एक्ट करती है उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स कितने में लग रही है, कितने एरिया, मतलब कितने लग रही है, कितने एरिया में लग रही है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। फर्स्ट नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल है 90 डिग्री पे जो लगा है, मतलब सीधा ऐसे नॉर्मल पे लग रहा है। नॉर्मल हम 90 डिग्री को बोलते हैं नॉर्मल एंगल। तो जो 90 डिग्री पे लगेगा उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये सरफेस है, उस पर नॉर्मल रख रही है। नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। किसी भी बॉडी पे, मतलब जैसे कैसी भी बॉडी पे है उस पर नॉर्मल लगना चाहिए, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। व्हेन अ वायर इज पुल्ड बाय अ फोर्स। जब एक वायर, यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे ये एक वायर है हमारे पास, कोई भी वायर है, इस पे ऐसे फोर्स लग रही है, ऐसे, ठीक है, इसको पुल किया जा रहा है तो ये कम होगी ना? कैसे कम होगी ना? ये हम आप आगे बताएंगे आपको। तो इसको पुल्ड किया जाता है बाय अ फोर्स, कोई भी फोर्स लगा के। दी फोर्स एक्टिंग अलोंग दी लेंथ, जो उस लेंथ पे, जो इसकी लेंथ है उस पर एक्ट करेगी ऑफ द वायर एंड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल लग रही है ना? द स्ट्रेस इज सो प्रोड्यूस, जो उस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको बताया था, जितना भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उस पर, तो उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। जितना भी, जितनी फोर्स लगे पर यूनिट एरिया, नीचे को लग रही है ना, मतलब नॉर्मल लग रही है उधर। तो आगे है टेंजेंटियल स्ट्रेस। टेंजेंटियल स्ट्रेस क्या होता है? जो कि मतलब ऐसे लगता है, ऐसे, ठीक है, तो सरफेस पे ऐसे लगता है, तो उससे क्या कहते हैं? टेंजेंटियल स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेंजेंटियल एरिया ऑफ टेंजेंटियल टू द सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंटियल स्ट्रेस। जो टेंजेंट की तरफ लगता है उसको टेंजेंटियल स्ट्रेस बोलते हैं, जो नॉर्मल की तरफ लगता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी बीइंग शेयर्ड, मतलब इस पर चेंज आ रहा है, शेयर्ड कैसे आ रहा है, ठीक है, किसी बॉडी पर चेंज आ रहा है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। जबकि मान लीजिए ये आपके पास बॉडी है, इस पर पैरेलल ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे, ऐसे लग रहा है, फोर्स सारी ऐसे लग रही है, ठीक है, टेंजेंटियल लग रही है। तो उसमें जो फ़र्क आएगा, तो उसमें जितना भी, मतलब ऐसे थी बॉडी, फिर ऐसे हो गई, मतलब जितना भी ऐसे लग रहा है ना, कितना स्ट्रेस लगा, तो उसे क्या कहते हैं? टेंजेंटियल स्ट्रेस, जो टेंजेंट की तरफ लगता है, ठीक है। तो आगे हम इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस देख लेते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन सीजीएस सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, काफ़ी आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। 2 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है या 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इन सीजीएस सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इन एसआई इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस जो था छोटा सिस्टम होता है, एसआई से ऐसे ही बड़ा सिस्टम होता है। तो न्यूटन का छोटी पावर क्या हो जाती है? डाइन। जो डाइन होता है ना, 10 टाइम्स डाइन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो वैसे ही मीटर हो गया। मीटर की छोटी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम करेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, हमने पढ़ा था ना पीछे कि स्ट्रेस होता क्या है। तो ऐसे हम लगा लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M/L/T-2, यही होता है ना फोर्स का। तो नीचे एरिया क्या होता है? L², ठीक है, हमने L² कर दिया।
तो एल स्क्वायर जो ऊपर जाएगा ना, जैसे ऊपर जाएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। जो एम एल सॉरी टी -2 है ना, इन2 जो एल नीचे था प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस होने के बाद एक तो माइनस ये खुद ही हो जाएगा, इसकी पावर 1 है ना, तो 1 - 2। अब 1 को -2 इक्वल्स टू -1 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसकी -1 ले लिया। तो m l -1 t -2। तो ये आ गई हमारी डायमेंशंस और ये हमारी आ गई यूनिट्स। थैंक यू।